वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया था, अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में है ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट पावर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। इट मीन्स फॉर एग्जांपल ए, इसके ऊपर पावर 4 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए के ऊपर पावर 2 और होल पावर। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ए के ये पावर 4 है, ये जो फार्मूला है ना, इसको फार्मूला को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे तो सही, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ला पावर ऑफ पावर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट होल पावर 2 अगेन पावर 2। तो ये ला पावर ऑफ पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको ए कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर तो इट मीन्स 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, और ए का वैल्यू हमने क्या लिया है 1, और बी का वैल्यू क्या लिया है आयोटा, प्लस बी का वैल्यू आयोटा लिया है तो इसके ऊपर स्क्वायर और होल स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा के ऊपर पावर 2। आयोटा के ऊपर पावर 2 किसके बराबर है? -1 के। तो ये क्या बन जाएगा -1। अब ये माइनस, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, क्योंकि दोनों हमारे पास रियल पार्ट है, साथ रख देंगे। 1 माइनस 1 क्या बनेगा? 0 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट होल पावर 2। अब ज़रा बताएं, देखिए 0 के ऊपर पावर तो 0 हो जाएगा, इस 0 को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 आयोटा, उसके ऊपर पावर 2 है। तो ये जो पावर 2 है ये 2 के लिए भी है और आयोटा के लिए भी है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो ये बन जाएगा 0 कामा -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में कहा गया है कि 2 माइनस 6 आयोटा अपॉन में 3 आयोटा -4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसकी इट मीन्स एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 3 तरीके से ले सकते हैं हम, या तो उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें, या तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं ए बी प्लस सी और डी। अब इसकी एलसीएम कैसे ले सकते हैं? देखिए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और बी को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डी प्लस बी सी, इस तरीके से बन जाएगा, और अपॉन में बी डी। ये भी एक तरीका है एलसीएम लेने का। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 माइनस 6 आयोटा के साथ। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस की साइन, इस 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस आयोटा के साथ, मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस 2 को मैं इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, इस 2 को मैं आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, और इस 6 को मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूँ, और इस 6 को मैं आयोटा से भी मल्टीप्लाई करूँ। तो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को किससे? आयोटा से मल्टीप्लाई किया। माइनस की साइन, 6 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 के साथ, और -6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सेम इसी तरह मैं इस 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस आयोटा को 4 से भी और इस आयोटा के साथ भी। तो मैंने मल्टीप्लाई की। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि ये यहाँ पर माइनस की साइन है। अब ज़रा देखें, 2 3 दा 6 बन जाएगा, 2 को आयोटा से 2 आयोटा -16 और 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 तो -18 आयोटा, -6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो आयोटा स्क्वायर। अच्छा, 3 4 दा 12 और माइनस की साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 3 आयोटा बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा स्क्वायर।
देखें 3 के ऊपर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया। तो 3 के ऊपर पावर 2 और आयोटा के ऊपर पावर 2। आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो यहाँ पर मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। अब रीअरेंज करेंगे, या मैं ऐसे करूँगा कि जहाँ भी मुझे आयोटा स्क्वायर नज़र आएगी वहाँ पर 1 पुट कर दूँगा। देखें 6 सेम, 2 आयोटा सेम, -18 आयोटा सेम, देखिए -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा दी, -12 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ऐसा आयोटा स्क्वायर को हटाकर उसकी जगह माइनस लगा दी। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस के, यहाँ पर माइनस की साइन। अब क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 प्लस 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 6 माइनस 16, क्योंकि 2 आयोटा से 18 आयोटा से 2 निकालूं तो क्या आ जाएगा, -16 आयोटा। ये प्लस में 6 बन जाएगा, ये -12, ये -3 आयोटा, ये 4 आयोटा, ये क्या बनेगा, -1। अब इसको रियल पार्ट में रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। देखें 6 और ये 6 क्या, 12 से 12 कैंसिल आउट तो 1 आएगा। अच्छा, 16 आयोटा -3 आयोटा से 4 निकाल लूँ तो क्या आएगा, 15, लेकिन माइनस का दोनों की साइन बड़ी है, तो -1 -15 आयोटा अपन में 10। हमें ये फॉर्म लिखना है ए प्लस आयोटा फॉर्म वाला, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -10 और -15 अपॉन में 10। अब इन दोनों पे टेबल जा रही है 5 की 2 टाइम और इस 15 पे 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/10 -3 आयोटा अपॉन में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।